दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी आज प्रधानमंत्री देश के सामने प्रकट हुए और जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट किया था राहुल गांधी ने। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, The coronavirus is an extremely serious threat to our people and our economy. My sense is the government is not taking this threat seriously. ये देश को आगाह किया था राहुल गांधी ने, और ये कब आगाह किया था, इसके नीचे जो तारीख दी हुई है, जो डेट है इसके नीचे, वो आप देखिए। 12 फरवरी 2020 जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, उसी दौरान का ये, उसी दौरान जो है वो ये ट्वीट किया गया था। उस वक्त मोदी सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा था और कहा था कि राहुल देश की जनता को डराना और भरमाना बंद करे। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा, और आज इस वक्त देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ये हम सभी को पता है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा सरकार को आगाह करते रहते हैं, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार को हमेशा आगाह करते रहते हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है, उन्होंने राहुल गांधी की जो इमेज बना दी है वो पप्पू वाली इमेज बना दी है। यह हम सबको समझना होगा कि मीडिया वो ताकत होती है जो 1 मिनट के अंदर किसी को हीरो बना सकता है और 1 मिनट में किसी को जीरो भी बना सकता है। तो ये मीडिया ने 2014 के दौरान वही काम किया, बल्कि 2012 से वो काम करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी की छवि जो है वो पप्पू वाली बना दी, और लोगों में ये भ्रम हो गया, लोगों को ये दिखाया गया कि राहुल गांधी पप्पू है, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो आगे चलकर सही साबित हुई। मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी की तारीफ करने नहीं बैठा हूं, राहुल गांधी की तारीफ करने नहीं बैठा हूं, लेकिन जो चीजें हो रही है वो आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, मुख्यमंत्रियों के साथ में आज जो मीटिंग की लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, यह हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जो देश की जनता के कुछ काम आए। वो तमाम वो बातें थी जो एक ऑटो ड्राइवर भी जानता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कमी है, वो कमी है। प्रधानमंत्री जी, ये बातें तो एक ऑटो ड्राइवर को भी पता है कि देश में इस वक्त क्या क्या हो रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए आपको, यह आपने कुछ भी नहीं बताया। जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा मामले अब कोरोना के सामने आ रहे हैं। आप पूरे देश की बात छोड़िए, आप उस गुजरात मॉडल की बात करिए। गुजरात में हालात क्या बने हुए हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है। रात के वक्त यहां पर एम्बुलेंस की लंबी लाइनें लगी हुई है। ये बाहर की तस्वीर है। अब आपको अंदर की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। अंदर की जो तस्वीरें हैं आप उसे भी देखिए, किस तरीके से मरीज जो है वो स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। और दूसरी एक और तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर भी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की है, और ये जो लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो कोरोना के इलाज के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है रेमडेसिविर, ये रेमडेसिविर को लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ में लोग चिल्ला रहे हैं, मेरी मां मर जाएगी, पहले मुझे इंजेक्शन दे दीजिए। और ये लंबी भीड़ है, ये तमाम वो लोग होंगे जो परेशान हैं। इसी बीच खबरें कुछ इस तरह की भी आई कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी हो रही है। प्रधानमंत्री आपने अपने भाषण में इन तमाम बातों का कोई जिक्र नहीं किया। जब लोगों को भनक आने लगी, लोगों को इस बात का खदशा सताने लगा कि दोबारा लॉकडाउन आ जाएगा, जब गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि 3 दिन का लॉकडाउन डालने की जरूरत है, तब अहमदाबाद के, गुजरात के क्या हालात थे वो किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। लंबी लंबी कतारें राशन की दुकानों पर लगी थी, लोगों में डर था
कि आखिरकार अनाज पानी जो है वो घर में भर लिया जाना चाहिए। मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम लोगों तक क्या पहुंचाएंगे क्या नहीं पहुंचाएंगे, ये कोई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। अब यहां पर ये देखना होगा कि 2014 से पहले जब कभी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में यह सुना जाता था कि प्रधानमंत्री आज देश के नाम राष्ट्र के नाम संबोधित करने वाले हैं, उस वक्त देश की जनता में खुशी की लहर होती थी। देश की जनता को लगता था कि आज प्रधानमंत्री कुछ अच्छी बात करेंगे, कुछ अच्छे ऐलान करेंगे, जनता के फायदे वाली कोई बात होगी। वो उस दौर के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री के बारे में जब कोई ये सुनता है कि आज प्रधानमंत्री टीवी पर लाइव आने वाले हैं या रैली में लाइव आने वाले हैं, और खासकर जब यह होता है कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधन करने वाले हैं, उस वक्त देश की जनता मानो उनका कलेजा मुंह तले बाहर आ जाता है। देश की जनता यह सोचने लगती है कि महाशय अब न जाने क्या ऐलान कर देंगे, फिर से भागदौड़ का कहीं नौबत ना आ जाए, लाइनों में लगने की नौबत ना आ जाए। बहरहाल ये तस्वीर हमने आपको जो दिखाई ये अहमदाबाद सिविल अस्पताल की थी। अब आपको दिखाते हैं भावनगर की एक अस्पताल की तस्वीर। भावनगर के अस्पताल की तस्वीर को आप देखिए, किस तरीके से कोरोना के मरीज जमीन पर पड़े हुए हैं, और एक मरीज नहीं अनगिनत मरीज यहां पर जमीन पर पड़े हुए हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, यह वही गुजरात मॉडल है जिसे मोदी और शाह ने 2014 में बेचना शुरू किया, 2012 में ही बेचना शुरू कर दिया था, और दुनिया को यह दिखाया गया कि देखिए गुजरात बहुत अच्छा मॉडल है, गुजरात में सब कुछ कुशल मंगल है, गुजरात में अच्छे अस्पताल है, अच्छी सड़कें हैं, ये दिखाया गया। लेकिन अभी जो गुजरात मॉडल आपको नजर आ रहा है वो आप ये देखिए किस तरीके से अस्पतालों में लाइनें लगी है, किस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में लोग परेशान हैं, किस तरीके से भावनगर के हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के मरीज सड़क नीचे जमीन पर जो है वो पड़े हुए हैं। अब यहां पर सवाल यह आता है आपके मन में, आपके जहन में यह होगा कि भाई ये महामारी है तो ऐसे में तो ये तमाम चीजें होती है। बिल्कुल महामारी में ये तमाम चीजें होती है, लेकिन जब पिछला लॉकडाउन हुआ, 1 साल का वक्त गुजर गया, उसके बावजूद भी सरकार संभल नहीं पाई, उसके बावजूद भी सरकार ने इंतजामात नहीं किए, सरकार अपने कार्यक्रमों में बिजी रही। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे। और उसी बीच जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्रकार ने पूछा कि आप भाजपा के अध्यक्ष हैं और आपकी रैली में इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भंग किया जा रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो जेपी नड्डा ने पत्रकार से पलटकर कहा कि बंगाल में हम जीत रहे हैं इसलिए आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं। आप सोचिए, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल के कैमरामैन को किस तरीके से गाली दी थी। ये तमाम चीजें यहीं से हमें अंदाजा आता है कि गोदी मीडिया क्या चीज है। क्या पहले किसी की इतनी हिम्मत होती थी कि कोई एक पत्रकार को गाली दे, कोई एक कैमरामैन को गाली दे? लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से मीडिया, कुछ लोग गोद में जाकर बैठ गए, और इसीलिए ये हकीकत है, ये एक इंसानी फितरत होती है कि जब आप किसी को पुचकार कर गोद में बैठते हैं तो वक्त आने पर आप उसको थप्पड़ भी जरूर लगाते हैं। तो योगी भी वही कर रहे हैं, मोदी भी वही कर रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता वही कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं गुजरात के ही सूरत के शमशान घाट की यह तस्वीर। आप देखिए, कोरोना की वजह से बताया जा रहा है सूरत में जबरदस्त मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और अस्पतालों में तो कतारें लग ही रही है, लेकिन साथ ही साथ स्मशान पर भी कतारें लग रही है। स्मशान पर भी जो है वो वेटिंग चल रहा है, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है अपने परिजन के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो यहां पर यह सवाल उठना लाजमी है कि जब पहले लॉकडाउन हुआ था, जब पहले हालात बद से बदतर हुए थे, उस वक्त इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं संभली? ये जो देश को भुगतना पड़ रहा है। और इसी बीच सवाल भी उठता था कि कोरोना जो है वो चुनाव वाले राज्यों में नहीं जाता है। हमने देखा बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, तमाम पार्टियों के नेता जो है वो रैली कर रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी, न मास्क था वहां पर, न सोशल डिस्टेंसिंग था वहां पर। तो ये सवाल उठता है कि एक आम नागरिक, एक आम ऑटो वाला, एक आम कोई 2 पहिया स्कूटर चलाने वाला
जब बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो पुलिस कितनी बेरहमी से उसको मारती है। सोशल मीडिया पर हमने ऐसे कई वीडियो देखे। पुलिस उस पर बेरहमी से टूट पड़ती है, लात घूंसे डंडे उस पर चलाती है और 1000 रुपए का चालान भी करती है। लेकिन ये जो नेता हैं, क्या इन पर तमाम चीजें लागू नहीं होती? ये सवाल बार बार उठ रहा था और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई और उस पर जो है अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। तो यकीनन ये तमाम चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि एक नेता के साथ में अलग कानून है, जनता के साथ में अलग कानून है। ऐसा कैसे चल सकता है? ये तमाम चीजें हैं, देश की जनता को भी इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि लोग कोरोना को हंसी मजाक में ले रहे हैं और मैं खुद कहता हूं इस बात को कि ये वबा है या नहीं है, या साजिश है, या जो भी है, लेकिन हमें एहतियात बरतना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल सहल कुरैशी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।